तब पढ़ाई हो रहा है। तब आज हम लोग अब स्पेरिकल लेंसेज वगैरह पढ़ेंगे, मिरर वगैरह सारा हमने पढ़ा दिया था। अब लेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है रिफ्लेक्शन बाय द स्पेरिकल लेंसेज। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सरफेस ऑफ विच वन ऑफ बोथ सरफेस आर कर्व इन इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, उसमें दो सरफेस होगा और दोनों सरफेस क्या होगा, कर्व होगा। उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज। जैसे आवर आई, कैमरास, फील्ड प्रोजेक्टर, मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में हम लोग लेंस का यूज करते हैं। टाइप ऑफ लेंसेस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस। पहला है कन्वेक्स लेंस एंड दिस लेंस इज थिकर इन द मीडियम एंड द थिनर एट द एज। पहला ये बाई कन्वेक्स है, दूसरा है प्लेनो कन्वेक्स है और तीसरा है आपका कनकेवो कन्वेक्स। यानी कि ये कन्वेक्स लेंस का टाइप है। उसको हम लोग कटिंग करके, अगर प्लेन होगा तो प्लेनो बोलेंगे, थोड़ा सा कर्व होगा तो कनकेवो कन्वेक्स बोलेंगे। इसमें क्या है कि सारा रे जो है वो कहाँ पर आके मिलेगा, फोकस में मिलेगा। तो ये देखिए, ये आपका कनकेव लेंस है ना। ये क्या है, कन्वेक्स, सॉरी कन्वेक्स लेंस है ना। लेंस इज थिनर इन द मिडिल एंड thicker in the middle and thinner at the edge. उसके बाद है concave lens. This lens is thinner at the middle and the thicker at the edge. इसको बोलेंगे बाइकनकेव, इसको बोलेंगे प्लेनो कनकेव, इसको बोलते हैं कनकेवो कनकेव। इसमें क्या होगा, जो रे आ रहा है इंसिडेंट से, रिफ्लेक्टेड होने के बाद अंदर जाकर फोकस में मिलेगा। इसको रे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाएगा। आगे है यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस होगा। इसको F1 बोलेगा और इसको F2 बोलेंगे। अगर सपोज कोई रे इंफिनिटी से आ रहा है तो फोकस पे जाके मिलेगा, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। और अगर कोई रे इंफिनिटी से आकर वो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ पे मिलेगा, अंदर फोकस पे मिलेगा, तो उसको हम लोग डाइवर्जिंग रे बोलेंगे। तो फोकल लेंथ यहाँ से देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। हाँ, the rule for image formation by convex lens and concave lens. A ray of light parallel to principal axis. अगर कोई रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से जाएगा, अगर कोई रे पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टू द प्रिंसिपल फोकस इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर कोई रे फोकस पे जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो है आपका रे डायग्राम, ये समझिएगा। ये आपका कनकेव, सपोज ये हो गया मेरा F1 और ये मेरा हो जाएगा F2। तो अगर कोई रे यहाँ से ऐसे जाएगा और ये डॉट 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 ना, ये डॉट 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 करके F पर जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। तीसरा है रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा। अब है टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ लेंसेज। कुछ लेंस के टर्म को समझते हैं। तो मैंने बताया था कि लेंस में दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो पहला है ये F1, इसको हम लोग एपर्चर ऑफ लेंस बोलेंगे। ये हो गया F1, ये 2F1, ये F2 हो गया, ये 2F2 पर हो गया। ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ये जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। उसी तरह से आपका कनकेव लेंस में भी सेम होगा, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। C1 को हम लोग 2F1 और C2 को हम लोग 2F2 भी बोल रहे हैं। अब आते हैं डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस को समझते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। उसका इमेज क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, एट F2। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंगल वर्टेज, उल्टा बनेगा। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, फ्रॉम साइड बाय ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश होगा। उसी तरह से व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1 टू F4 से पहले अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज जो बनेगा, उसका इमेज जो बनेगा, उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा आपका
F2 और 2F2 के बीच में इमेज पोजीशन हो जाएगा बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, गिवन एज और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F2 यानी कि 2F2 पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो इमेज पोजीशन हो जाएगा एट 2F2, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, साइज हो जाएगा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2F1 और F के बीच में, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, इमेज आपका बनेगा यानी कि F2 बियॉन्ड बनेगा। और कैसा बनेगा, यानी कि इमेज हो जाएगा बियॉन्ड 2F2, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और ये आपका साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये समझिएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज F1, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो ये इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी पे। तो इमेज पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी पे। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और इमेज साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड O, तो अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज जो होगा सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2F2 सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो मैंने आज आपको रे फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस का रे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन मैंने समझा।